फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें जैसे चाहें जितनी मर्जी मात्रा में पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए पानी की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और पानी को किस किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि अपच, कब्ज, गैस, लिवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बों का होना, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स और स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई होना, खाया पिया शरीर को न लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगहों पर चर्बी जमना, सिर दर्द और चक्कर आना, वजन घटाने या बढ़ाने में मुश्किल होना, बालों का झड़ना और रात में नींद न आना जैसी कई बीमारियां सिर्फ पानी को गलत मात्रा में और गलत तरीके से पीने से ही हो सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पीना चाहिए, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पानी पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा, गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी वजन बढ़ाने और घटाने में कैसे मदद करता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आखिर हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का यूज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, लंग्स, पाचन तंत्र और शरीर के लगभग सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज्यादा हमारे शरीर के सेल्स को जिंदा रखने में होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम दिन भर में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पानी कितना पी सकते हैं, और अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन भी रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लग जाती है, और अगर शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान न दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा पहुंचाता है। फ्रेंड्स, पानी में 0 कैलोरी होने के बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन प्रक्रिया, आंखों, बोन्स और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए पानी हमारे लिए इतना जरूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है। इसे रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत, वो जहाँ रहता है, उस जगह का मौसम, उसके वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज पर निर्भर करता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज ग्लास के 8 से 12 ग्लास होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज्यादा पसीना निकलता है तो पानी की थोड़ी मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनीज का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना कि पानी पीने की लिमिट होती है, और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 4 या 5 लीटर पानी पी ले। अब एक बारी में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे और जब जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरह से पीने से इसके शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और
धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड के लिए उसे इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार जो कि अल्कलाइन होती है पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टी को शांत करती है, जिससे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है और मुंह से हटाकर बॉटल से पानी पीने से भी पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे वात वृद्धि होने पर भविष्य में जोड़ों में दर्द शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 4 से 5 सांसों में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास या जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनीज उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। पानी गर्म, ठंडा या नॉर्मल कैसा होना चाहिए आइए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी चीज बहुत ठंडी जब हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे पेट में पहले गर्म होता है फिर काम में आता है, जब तक कि इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा ही नॉर्मल या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में ले लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। आइए जानते हैं पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। फ्रेंड्स, ये ऐसी बातें हैं जहां अक्सर हम लोग गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले हम जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। तो नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद 1 या 2 घुट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घुट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यह 1-2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास भरकर या ज्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से ये हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस या एंजाइम भी ठीक ढंग से नहीं निकल पाते, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। अब नहीं पीना चाहिए रात को सोने से तुरंत पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना। फ्रेंड्स, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद होता है उसी तरह रात के समय ज्यादा पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते टाइम हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से यूज हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए कि जितना हो सके दिन के टाइम में ही पानी के लिमिट को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में यूज हुए बिना ही यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका यूरिन पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए यूरिन करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 20 मिनट का गैप जरूर रखें, ताकि हमारी किडनीज को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार यूरिन आने और यूरिन को ठीक से रोक न पाने की समस्या शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स, पानी का सेवन नहीं करना चाहिए फल खाने के बाद। अक्सर फल और ऐसी सब्जियां जैसे खीरा और टमाटर जैसी चीजों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरे या दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को इससे सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को भी पीते ही तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। फ्रेंड्स, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को
धोकर साफ करते हैं फिर खाते हैं, उसी तरह हमें सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले अपनी पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर कुछ भी नहीं। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात भर शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट बिना पानी पिए ही कुछ खाते या पीते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे जूठी प्लेट को साफ किए बिना ही उसमें दोबारा खाना खा लेना। इसलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट 1-1 गिलास करके दिन के खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे पहले और बाद में पीना चाहिए। और उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में पीना चाहिए और रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है और इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पिए 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखते हुए पानी पीने का खास ख्याल रखें, ताकि आप पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा कर सकें। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान ग्लास भर के पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 ग्लास या फिर 2 से 3 घूंट पानी ही पीना चाहिए। और फिर जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी यानी कि 2 से 3 घूंट पानी पिए। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज खत्म करने के आधे से 1 घंटे बाद आप ग्लास भरकर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही पानी पीना चाहिए। फ्रेंड्स, पानी के इस तरह से इस्तेमाल से हमारी सेहत से जुड़ी लगभग बहुत सी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो जाती हैं और साथ ही हमारा पाचन भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि वेट बढ़ाने और घटाने में भी काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब तक कि किसी भी व्यक्ति का पाचन ठीक ना हो वजन का घटाना या बढ़ाना संभव नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को अपनाने के कुछ ही दिनों में आपको अपनी सेहत में बहुत ही अच्छा सुधार महसूस होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए।